हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईआईटी की तरफ से एक नॉन एकेडमिक पोस्ट आया है, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये आपको पहले आना है। ये बहुत ही एक अच्छा सा वैकेंसी आया है। इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं एंड एक्सपीरियंस्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आपको आना है आईआईटी के होम पेज में। ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि home.iitt.ac.in, तो इसमें आपको पहले आना है, ओपन करना है ये वाला वेबसाइट। उसके बाद आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आना है रिसोर्सेज में। तो रिसोर्सेज में आने के बाद एकदम नीचे आना है, सेकंड, एकदम नीचे आना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जॉब्स @IITD। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आ गया जॉब्स @IITD। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा पोजीशंस दिखेगा, ठीक है। फैकल्टी पोजीशंस, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोजेक्ट पोजीशंस, यहाँ पे जो है नॉन एकेडमिक पोजीशंस, यहाँ पे आपको आना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको क्लिक करना है ग्रुप A, B एंड C पोजीशंस में। उसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन आया है नॉन एकेडमिक स्टाफ का। एडवर्टाइजमेंट नंबर, मिशन मोड DR4, DR3, DR2, बहुत सारे आया है। तो पहला वाला पहले देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर मिशन मोड DR4 2023, डेटेड March 25, 2023। ऑनलाइन applications are invited from the Indian nationals for filling up the following post on direct recruitment basis। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। तो ये आ गया एडवर्टाइजमेंट का PDF फाइल। तो ये आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला DR4 वाला पहले चेक कर लेना है कि यही है कि नहीं। तो ये वाला आ गया हमारा पहला। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आया है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। कैडर तीन तीन कैडर में आया है, टेक्निकल, हॉस्पिटलिटी एंड हॉस्पिटल। तो जो टेक्निकल वाला कैडर है तो उसमें टेक्निकल असिस्टेंट है, एक आया है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर सॉरी, और आया है यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर। तो टेक्निकल कैडर में ये 3 पोस्ट आया है। एंड यहाँ पे वैकेंसीज भी दिया हुआ है कि कितना वैकेंसीज है। जैसे अनरिजर्व में आपको 4 वैकेंसी मिलेगा, SC में 3, ST में 5, OBC में 6, EWS में 12 एंड टोटल यहाँ पे है 30। टोटल 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है। PWBD के लिए भी 1 पोजीशन रिजर्व्ड है। यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स है, पे लेवल है, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है वो 5 है, तो बहुत अच्छा मिलेगा ये इसमें। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर में देखो 6 है एंड जो टेक्निकल ऑफिसर है तो उसके लिए 10 है। तो पे लेवल 10 बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, जैसे 30 है, 18 है एंड 14 है, ठीक है। यहाँ पे 14 है। तो एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है कि एज लिमिट जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है तो उसका एज लिमिट है 30, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है 35 एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए है 45 इयर्स। सो 45 इयर्स तक आप मैक्सिमम 45 इयर्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जूनियर सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटलिटी, ये दूसरे कैडर में आता है। एंड हॉस्पिटल कैडर, अगर आपको यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं। फिलहाल अभी ये 3 पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट और रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है तो वो रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे मतलब SC ST OBC का रिलैक्सेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो एज लिमिट दिया हुआ है वो अनरिजर्व कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। अगर आप SC ST या OBC में किसी भी
कास्ट में बिलोंग करते हैं तो आपका रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो होता है तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज में, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें और एक्सपीरियंस क्या रहेगा। तो पहला वाला जो है टेक्निकल असिस्टेंट वाला, तो टेक्निकल असिस्टेंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री इन साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और बीई बीटेक अगर आपने किया हुआ है, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जैसे AMIE in civil or mechanical, textile, biotechnology, chemical, biochemical, biotechnology, and instrumentation, communication, electronics, electrical, computer science. तो अगर आपका 55% मार्क्स है, मिनिमम 55% मार्क्स है, तो आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, तो बिना एक्सपीरियंस, जैसे फ्रेशर्स, कोई भी फ्रेशर पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ये आपका मैच कर रहा है, तो आप मतलब बेझिझक इसमें अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसके बाद भी अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, मास्टर्स डिग्री नहीं है अभी तक, आप बैचलर्स डिग्री ही है आपके पास, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, सेम टू सेम ऊपर की तरह। बस इसमें क्या है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास है। अप्लाइड साइंस, जैसे बैचलर्स डिग्री इन साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस और इक्विवेलेंट इन सिविल, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, केमिकल, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका फील्ड ऊपर ऊपर दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री के लिए, जो जो फील्ड चाहिए था वो मतलब सेम टू सेम बैचलर्स डिग्री में ही है। तो आप बिना मतलब एक्सपीरियंस के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसमें चाहिए कि ये थोड़ा मतलब हायर पोस्ट है, तो इसके लिए जो ऑफिसर पोस्ट है तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए, और वो भी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे चाहिए मास्टर्स डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीई बीटेक, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन सिविल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, communication, instrumentation, computer science with a minimum of 55% marks in the qualifying degree from a recognized university or institute with 1 year रेगुलर और परमानेंट रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो एड ऑन में है वो बस आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी रेगुलर फील्ड में अगर आपने कोई भी जो जो ऊपर में फील्ड दिया हुआ है, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप रेगुलर और परमानेंट आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, आप बैचलर है, तो सेम टू सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, क्राइटेरिया, बट इसमें जो एक्सपीरियंस का जो टाइमिंग्स है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल ऑफिसर। सो टेक्निकल ऑफिसर में यहाँ पे आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे एमटेक डिग्री इन इंजीनियरिंग, एमएस रिसर्च, और एमई और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी स्पेशलाइजेशन इन सिविल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, communication, instrumentation, computer science with a minimum of 55% marks। हर जगह में 55% मार्क्स ही चाहिए इनको in the qualifying degree from a recognized university or institute with 2 years regular or permanent relevant experience। so यहाँ पे 2 years का permanent experience चाहिए, और यहाँ पे आपका एमटेक डिग्री नहीं है तो फिर आप मास्टर्स डिग्री के साथ भी, मास्टर्स डिग्री इन साइंस और एमएससी, तो एमएससी के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसमें 2 इयर्स की जगह यहाँ पे बस 4 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास वो भी नहीं है, मास्टर्स डिग्री भी नहीं है, तो आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें जो एक्सपीरियंस का इयर्स है, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ज़्यादा नहीं है। जिसके पास एमएससी है उसका 4 इयर्स का इनको चाहिए, और जिसके पास एमएससी नहीं है उनके लिए बस 5 इयर्स ही रखा है, तो ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपका ये क्वालिफिकेशंस मैच कर रहा है तो आप बेझिझक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर पोस्ट के लिए। बहुत अच्छा पोस्ट है ये, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है जूनियर सुपरिटेंडेंट, मैंने ऊपर भी दिखाया था, वो हॉस्पिटलिटी के हिसाब से है, तो ये अलग कैडर है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसका जो होटल मैनेजमेंट में अगर आपका बैचलर डिग्री है विथ 55% मार्क्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस इनको चाहिए 5 इयर्स का, 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बैचलर्स डिग्री। एंड मेडिकल ऑफिसर भी है साइकियाट्री के लिए। तो इनका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल, अदर देन licentiate qualification to the Indian Medical Council Act 1956। और यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, ठीक है। तो डिजायरेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल ऑफिसर में कि 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन मेडिकल कॉलेज और लार्ज गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। तो अगर आपके पास ये 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एसेंशियल में भी 3 इयर्स का दिया हुआ है, तो ये 3 इयर्स वाला तो आपको चाहिए ही चाहिए। बट जो डिजायरेबल में है 3 इयर्स के साथ साथ जिनके पास एमडी और एमएस है, ठीक है, इन एन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ medicine or diploma in the concerned specialty or super specialty mentioned in section A और section B, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एड ऑन में है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप खुद देख लेना, क्योंकि आपको भी ये मतलब खुद अच्छे से पढ़ के ही आपको अप्लाई करना होगा। तो ये आप देख लेना कि जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में लिखा है मैं वो थोड़ा हाईलाइट करती हूँ कि एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी altered or resubmitted under any circumstances. Further, no request with respect to making changes in any data or particular entered by the candidate in the online application will be entertained. ओके, सो यहाँ पे अगर आपने एक बार एप्लीकेशन कर दिया, वन टाइम एप्लीकेशन हो गया आपका सबमिशन, देन उसको कहीं से भी रीसबमिशन और ऑल्टर नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही चेक करके बहुत अच्छे से प्रूव रीड करके ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज मोजिला फायरफॉक्स फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपके पास मोजिला है तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये मोजिला फायरफॉक्स जो फॉर्म है इसमें वो सपोर्ट करेगा, दूसरे में भी चल सकता है, बट इन्होंने मेंशन कर दिया है कि दूसरे में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट मोजिला फायरफॉक्स इसको कम्प्लीटली सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जिनके पास ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन हर एप्लीकेशन के लिए चाहिए होता है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST OBC EWS PWD, तो आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जेन्युइन कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो आपका डुप्लीकेट या किसी भी तरीका का कोई भी मतलब रॉन्ग परस्पेक्शन दिखा इनको,
तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। तो जो ग्रुप ए पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए 500 रुपीज है एप्लीकेशन फीस, एंड ग्रुप बी एंड सी के लिए 200 रुपीज है। बट यहाँ पे एग्जम्प्ट किया हुआ है कि नो फी इज रिक्वायर्ड फॉर SC/ST, PWD कैटेगरी एंड वुमेन कैंडिडेट्स, तो उनके लिए फी नहीं चाहिए। सो ये मतलब एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा इनको। अदरवाइज जो इनके बाहर का फील्ड में आता है तो उनको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। ग्रुप बी एंड सी के लिए 200 रुपीज एंड ग्रुप ए के लिए 500 रुपीज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड एज अ सबमिटेड एप्लीकेशन ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस। तो जिनको फीस देना है वो अगर फीस नहीं देते हैं तो वो सबमिशन अप्रूव नहीं होगा। तभी होगा, मतलब फुल प्रोसेस तभी अप्रूव होगा अगर आपके पेमेंट हो जाता है कंप्लीटली सक्सेसफुली। ठीक है। यहाँ पे कोई भी टीए जो रिम्बर्समेंट होता है वो नहीं दिया जाएगा। नो ट्रैवल अलाउंसेस शैल बी पेड टू द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स। तो ये टीए आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज जो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टाइमिंग्स डेडलाइन क्या है। तो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ये 25 मार्च से स्टार्ट हो गया है। तो आपको जो है डेडलाइन है 24 अप्रैल तक अप टू 5 PM। ठीक है। तो आप 24 अप्रैल के 5 PM तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब आप 25 को भी अगर किया था तो वो भी आपका एक्सेप्ट होगा फॉर्म, और जो 24 में है उसका भी आपका एक्सेप्ट होगा 5 PM तक ही। तो यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक भी है यहाँ पे। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो जिनके पास कोई भी जो मतलब अभी सर्विस कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका एक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि एनओसी जो होता है तो वो चाहिए। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उन उसके 10 डेज, विद इन 10 डेज इनको सबमिट करना है इसी एड्रेस पे। ठीक है। ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटेस्टेड करके इनको सेंड करना है। ठीक है। यहाँ पे PDF फाइल का जो आपका जो सर्टिफिकेट है, मतलब चीज चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस में है। जैसे क्वालिफिकेशन आपका 10th का या 12th का, सॉरी क्वालिफिकेशन जो है 10th का, 12th का, बैचलर्स का। ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस का जो आपका सर्टिफिकेट है, जितना दिन आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कहीं पे भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो आपका सैलरी मिला था, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, उसका भी एक PDF बना के एक ही PDF फाइल में आपको इंक्लूड करना है। और उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी से है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी इंक्लूड होगा इन अ सिंगल PDF फाइल। और PDF फाइल का साइज भी इन्होंने दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 2 MB इन साइज। ठीक है। ओके। तो मेंशन देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो ईमेल एड्रेस आप पहले डालेगा लॉगिन के टाइम पे, तो वहाँ पे जो ईमेल डालना होगा आपको बहुत देर सोच समझ के बहुत अच्छे से ईमेल डालना होगा। बिकॉज ईमेल के थ्रू ही इन्होंने जो भी चीज़ करना है वहाँ पे करेंगे। नोटिफिकेशन भी आपको ईमेल में ही आएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से हुआ है कि नहीं वो भी उसी में आता है। ठीक है। बस यही है आपका। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन को लेके तो आप इसमें जो दिया हुआ recruitment@admin.iitt.ac.in, इसमें आप इनको मेल कर सकते हैं अगर आपका कोई
प्रॉब्लम होता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस बस आज के लिए इतना ही। ये एक बहुत अच्छा पोस्ट है। आप सब जिनको जिनको ये क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी भी टाइम है, फ्रेशर्स के लिए भी एलिजिबल है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी बहुत जल्दी, अच्छा खासा कोई वैकेंसी या नोटिफिकेशन को लेके। तब तक मुझे सपोर्ट करना, मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाऊँ इसीलिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।